हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले एडब्ल्यू के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, जो कि एडब्ल्यू कंपनी का एक रेगुलर डायनामाइट शो है। पर गाइज टोनी खान ने इस डायनामाइट शो के लिए काफी सारी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है, जो देखकर इस वीक के डायनामाइट शो को देखने की एक्साइटमेंट लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो टोनी खान ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन से मैचेस देखने को मिलने वाले हैं और उन मैचेस के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए एडब्ल्यू ने कौन कौन सी पहले से एडवर्टाइज कर दी है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि एडब्ल्यू ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एडब्ल्यू कंपनी के ओनहार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग मैच, जहां पर हमें जंगल बॉय काइल ओ'रिली को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज ये एक टूर्नामेंट का मैच है, इसलिए इस मैच को कोई बैक स्टोरी नहीं है। पर अगर यहाँ पर हम सिंगल्स मैच से हटकर एक टैग टीम मैच के बारे में बात करें तो हम देख रहे हैं कि रेड ड्रैगन और जुरासिक एक्सप्रेस इनके बीच में एक राइवलरी चल रही है, जहां पर आखिरकार जुरासिक एक्सप्रेस ने रेड ड्रैगन को उनके एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हरा दिया है। पर इसके बाद काइल ओ'रिली ने जंगल बॉय और लुचासोरस इनके ऊपर एक स्टील चेयर से अटैक किया था। तो यहाँ पर जंगल बॉय को इस क्वालिफाइंग मैच के अंदर काइल ओ'रिली को हराकर अपना स्कोर सेटल करने का मौका है, जो कि इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और जब से काइल ओ'रिली एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं, तब से हमने काइल ओ'रिली का एडब्ल्यू कंपनी अंदर एक भी सिंगल्स मैच नहीं देखा। और यहाँ पर डायनामाइट शो पर पहली बार काइल ओ'रिली एक सिंगल्स मैच के अंदर आने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर काइल ओ'रिली का ये मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और मुझे भी देखना है कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगल बॉय ये मैच जीतने वाले हैं और जंगल बॉय मैच जीतकर एडब्ल्यू कंपनी के ओनहार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। पर जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन से ओनहार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग मैच, जहां पर हमें फॉर्मर एडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और रिटर्निंग सुपरस्टार यानी कि डॉक्टर ब्रिट बेकर डेनियल कैमेला को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस फिर एक बार यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये मैच एक टूर्नामेंट का क्वालिफाइंग मैच है। पर ये मैच डॉक्टर ब्रिट बेकर के लिए काफी बड़ा मैच है, क्योंकि अपनी एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद यहाँ पर पहली बार डॉक्टर ब्रिट बेकर एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर आ रही है, यानी कि एक तरीके से डॉक्टर ब्रिट बेकर का एडब्ल्यू कंपनी रिटर्निंग मैच है। इसलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और ऊपर से इस वीक का डायनामाइट शो डॉक्टर ब्रिट बेकर के होम टाउन के अंदर है, इसलिए डॉक्टर ब्रिट बेकर के लिए ये मैच एक काफी बड़ा मैच है। तो देखना पड़ेगा कि अपनी रिटर्निंग मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और यहाँ पर भी उनका मैच किसी और खिलाफ नहीं बल्कि डेनियल कैमेला खिलाफ है, जो कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की फॉर्मर रेसलर है। पर अब टोनी खान की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को खरीदने के बाद यहाँ पर कैमेला एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर आ रही है, इसलिए देखना पड़ेगा कि कैमेला के एडब्ल्यू कंपनी के डेब्यू मैच के ऊपर कैमेला की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि पहली बात तो ये डॉक्टर ब्रिट बेकर का रिटर्निंग मैच है और दूसरी बात की इस वीक का डायनामाइट शो डॉक्टर ब्रिट बेकर के होम टाउन के अंदर है, इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीतने वाली है। पर गाइस जो अगली चीज जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर पहली बार हुक आते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिससे कि डायनामाइट शो पर हुक का डेब्यू होने वाला है। इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अपने डायनामाइट शो पर डेब्यू के ऊपर हुक डायनामाइट शो पर आकर क्या करते हैं और क्या हमें हुक का यहाँ पर एक मैच देखने को मिलता है या नहीं। और अगर हुक यहाँ पर एक मैच रेसल करने वाले हैं तो यहाँ पर उनका मैच किसके खिलाफ होगा। पर मैं इस वीक के डायनामाइट शो पर हुक को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पर जो अगली चीज जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें फिर एक बार एक रिटर्निंग सुपरस्टार यानी कि वार्डलो अंडर द फैमिली ऑफिस के मेंबर यानी कि बुचर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे हैं कि एमजेएफ और वार्डलो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और वार्डलो एमजेएफ को एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आने दे रहे थे। और इसी का गुस्सा निकालते हुए वार्डलो ने कई बार एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर आकर एमजेएफ को उनका मैच हरवाया, जो देखकर एमजेएफ काफी गुस्सा थे। इसलिए एमजेएफ ने इस वीक के डायनामाइट शो पर वार्डलो का एक मैच बुक कर दिया है और यहाँ पर एमजेएफ चाहते हैं कि एमजेएफ अंडर द फैमिली ऑफिस के मेंबर यानी कि बुचर के खिलाफ एक 1-on-1 मैच रेसल करे। इसलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो पर वार्डलो अपनी रिटर्निंग मैच के अंदर अंडर द फैमिली ऑफिस के मेंबर यानी कि बुचर को फेस करते दिखाई देने वाले हैं, जो कि इस मैच के लिए एक ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे हार्ड हिटिंग मैच होने वाला है, क्योंकि इस मैच के अंदर हमें दो जायंट सुपरस्टार यानी कि दो पावरहाउस सुपरस्टार एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं और मुझे हमेशा से ऐसे मैचेस बहुत पसंद आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जब वार्डलो और बुचर के बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वार्डलो ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एमजेएफ यहाँ पर वार्डलो के मैच हरवाने के लिए इस मैच के अंदर इंटरफेयर करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, या फिर शॉन स्पियर्स इस मैच के अंदर इंटरफेयर करते हैं या नहीं। पर मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि वार्डलो ये मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें सीएम पंक डस्टिन रोड्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं।
और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए काफी लंबी बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि डस्टिन रोड्स ने इस वीक रैम्पेज के ऊपर एक बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए कहा था कि डस्टिन रोड्स ने अपने करियर के अंदर बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार को फेस किया है, पर आज तक डस्टिन रोड्स ने सीएम पंक को कभी फेस नहीं किया, और डस्टिन रोड्स के लिए सीएम पंक उनके ड्रीम अपोनेंट्स में से एक है। इसलिए डस्टिन रोड्स सीएम पंक के खिलाफ एक मैच चाहते थे, और यहाँ पर सीएम पंक ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हमें इस वीक डायनामाइट शो पर सीएम पंक और डस्टिन रोड्स इनके बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर इस मैच के लिए एक सीधी सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि डस्टिन रोड्स की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है, और क्या यहाँ पर डस्टिन रोड्स सीएम पंक उनकी लिमिट से ले जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि गाइज हमने बहुत बार देखा है कि डस्टिन रोड्स ने अपने कई मैचेस के अंदर हमको काफी इंप्रेस किया है, और इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डस्टिन रोड्स की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होने वाली है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएम पंक के मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सीएम पंक के हारने का कोई चांस ही नहीं बनता, और वो भी एक रैंडम मैच के अंदर। इसीलिए मेरे हिसाब से सीएम पंक के मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस जो आखिरी मैच जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से कॉफिन मैच, जहां पर हमें अंद्रादे इडेलो डार्बी एलिन को फेस करते दिखाई देने वाले हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि मैच कौन सा मैच है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एडब्ल्यू कंपनी का कैस्केट मैच है, और जैसे कैस्केट मैच के अंदर अपने अपनों कैस्केट के अंदर डालकर कैस्केट बंद करने से कोई सुपरस्टार जीतता है, तो यहाँ पर इस मैच के अंदर भी वही रूल्स होने वाले हैं कि अगर कोई सुपरस्टार अपने अपोनेंट को कैस्केट के अंदर डालकर कैस्केट बंद करता है, तो सुपरस्टार ये मैच जीत जाएगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हम देख रहे हैं कि जब से अंद्रादे को पता चला है कि डार्बी एलिन और स्टिंग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तब से अंद्रादे चाहते हैं कि डार्बी एलिन स्टिंग को छोड़कर अंद्रादे के साथ आ जाए, पर डार्बी एलिन ने अंद्रादे के साथ जाने के लिए मना कर दिया था। इसीलिए अंद्रादे ने काफी गुस्सा होकर बार बार डार्बी एलिन के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक किया था, और डार्बी एलिन कभी क्लीनली अंद्रादे के ऊपर अटैक नहीं कर पाए थे। इसीलिए फाइनली अंद्रादे के अटैक से फ्रस्ट्रेट होकर डार्बी एलिन ने अंद्रादे को एक कैस्केट मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, और अंद्रादे ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो पर एडब्ल्यू कंपनी हिस्ट्री का सेकंड एवर कैस्केट मैच देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमें पहले कैस्केट मैच के अंदर डार्बी एलिन इथन पेज को फेस करते दिखाई दिए थे, और वो कैस्केट मैच एक बहुत ही बढ़िया कैस्केट मैच था। और यहाँ पर हमें फिर एक बार दूसरे कैस्केट मैच के अंदर डार्बी एलिन अंद्रादे इडेलो को फेस करते दिखाई देने वाले हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये मैच भी काफी बढ़िया मैच होगा। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फिर एक बार यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डार्बी एलिन ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टिपुलेशन का मैच डार्बी एलिन के लिए सूट करता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि डार्बी एलिन कभी भी कोई कैस्केट मैच हारने वाले हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से डार्बी एलिन ये मैच जीतने वाले हैं। और गाइस माना कि इतनी मैचेस है जो कि टोनी खान ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं, पर इसके साथ ही जो आखिरी चीज जो कि टोनी खान ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और फिर एक बार यहाँ पर टोनी खान ने कहा है कि अनाउंसमेंट एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि टोनी खान की अनाउंसमेंट क्या होने वाली है। पर हमेशा की तरह ही टोनी खान की अनाउंसमेंट को लेकर काफी सारे स्पेकुलेशन सामने आ रहे हैं, और जो सबसे बड़ी स्पेकुलेशन जो कि टोनी खान की अनाउंसमेंट को लेकर सामने आ रही है, वो ये है कि हमें प्रॉब्ली इस वीक के डायनामाइट शो पर टोनी खान न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ मिलकर एक काफी बड़े शो की अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग और एडब्ल्यू कंपनी इनके बीच में काफी बड़ा शो होगा, जो कि इस अनाउंसमेंट को लेकर स्पेकुलेशंस है, जो कि प्रॉब्ली सही भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर टोनी खान रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फ्यूचर एड्रेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क की तरह ही अपने एडब्ल्यू नेटवर्क इस तरीके की स्ट्रीमिंग सर्विस टोनी खान इस वीक के डायनामाइट शो पर अनाउंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है कि अनाउंसमेंट क्या होगी। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?